गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके साथ एक नई वर्कशीट लेकर आई हूँ। वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7th की, सब्जेक्ट साइंस, और डेट है 18 दिसंबर 2020। तो हमारी जो इससे पहले वाली वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 22, वो भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे थी। ठीक है। और फिर ये वर्कशीट जो आई है, ये भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर हम बिना देरी किए हुए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपने स्टमक के बारे में, कि हमारे स्टमक की स्टोरी क्या है। ठीक है। हर किसी न किसी चीज़ की एक स्टोरी होती है इंटरेस्टिंग। तो हमारे आज देखते हैं कि हमारे स्टमक की स्टोरी क्या है। ठीक है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ स्टमच वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। मतलब हमारे स्टमक का जो वर्किंग होता है, ठीक है, वो डिस्कवर्ड कैसे हुआ था। एक बहुत ही अचंभित, स्ट्रेंज मतलब अचंभित एक्सीडेंट है, मतलब। ठीक है। इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स एलेक्स एस टी मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। मतलब 1822 में एक मैन था जिसका नाम क्या था, एलेक्स सेंट मार्टिन। ओके। उसको गोली लग गई थी, गन से गोली लग गई थी। ठीक है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। और जो वो गन की बुलेट थी ना, वो उसके चेस्ट में, स्टमक के अंदर उसने होल कर दी थी। मतलब स्टमक, हमारे जो चेस्ट होता है उसके नीचे ही होता है ना स्टमक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, वो जो गोली लगी थी ना, वो स्टमक में लग गई थी और पूरा स्टमक के अंदर जो है ना होल हो गया था। ठीक है। डैमेज हो गया था स्टमक पूरा। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बोमेंट। फिर वो जो जो एलेक्स था, वो कहाँ गया, अमेरिका में आर्मी डॉक्टर के पास, जिनका नाम क्या था, विलियम बोमेंट। ठीक है। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। जो डॉक्टर थे विलियम बोमेंट, उन्होंने एलेक्स को बचा तो लिया, लेकिन उन्होंने उस पूरे होल को प्रॉपर कवर नहीं कर पाए। मतलब होल को बंद करते हैं ना, तो पूरा होल को बंद नहीं कर पाए। ठीक है। प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। मतलब उसको बैंडेज लगा दिया उसके ऊपर। हमें भी कभी चोट लग जाती है तो फिर डॉक्टर उस पर बैंडेज लगा देते हैं ना, तो वैसे ही डॉक्टर ने क्या किया था, उस पर बैंडेज लगा दिया था, पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाए थे। वुमेन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी दिस इनसाइड ऑफ अ स्टमक। जो डॉक्टर थे उनको, उनका नाम क्या था, विलियम वुमेंट। ठीक है। तो वुमेंट के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो स्टमक के अंदर देख पा रहे थे। होल के, जो उसमें होल था उसकी वजह से वो स्टमक के अंदर देख पा रहे थे। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और वंडरफुल ऑब्जर्वेशन देखी। उन्होंने क्या देखा, अब ये देखते हैं हम। वुमेन फाउंड दैट द स्टमच वॉज चर्निंग फूड। मतलब वुमेन ने क्या देखा, डॉक्टर ने क्या देखा, कि स्टमक के अंदर फूड चर्निंग हो रहा है। चर्निंग मतलब चर्निंग मतलब पीसीज में हो रहा है, मतलब गोल गोल घूमते ना, चर्निंग मतलब अलग अलग हो रहा है। ठीक है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट द फूल। और जो स्टमक की वॉल्स होती ना, ठीक है, वॉल मतलब दीवार, लकड़ी, उसकी ईंटे की दीवार नहीं, ठीक है, जो हमारी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो मसल्स और नर्व से बनी होती हैं। ओके। जो हमारे जो स्टमक के अंदर की जो वॉल्स हैं, उसमें से एक फ्लूड मतलब वाटर टाइप में कोई फ्लूड, मतलब आप वाटर टाइप ही होता है। ठीक है। वो पूरा वाटर नहीं होता, बट वाटर की तरह ही होता है। ठीक है। वो सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीट मतलब उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। उस वो जो फ्लूइड है वो क्या हेल्प कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ अ स्टमक। उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक के एंड में, स्टमक का जो एंड है वो क्या हो रहा है, इनटू द इंटेस्टाइन। वो एक इंटेस्टाइन, हमारे, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा, उसके अंदर हमारे टू टाइप्स के इंटेस्टाइन होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारे स्टमक का एंड है वो कहाँ पे जा रहा है, इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। जब इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहाँ जाके हमारा फूड
प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे स्टमक की कितनी अच्छी सी स्टोरी है। ठीक है, कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पढ़ने में तो मज़ा ही आएगा। आप बुक्स में से पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो हमारे स्टमक स्टोरी क्या थी कि एक मैन था जिसका नाम क्या था, एलेक्स। उसको गोली लग गई थी, तो वो एक अमेरिका के आर्मी डॉक्टर के पास गया, विलियम बोमैन के पास, और उसने हेल्प ली उस। ठीक है, तो उस डॉक्टर ने उसकी लाइफ तो सेव कर दी, पेशेंट को बचा लिया था, बट उन्होंने वो होल जो स्टमक पे था उसको प्रॉपर कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, और फिर उसको बैंडेज के थ्रू उसको रोक दिया गया था। ठीक है, बैंडेज से कवर कर दिया था, उसके बाद फिर क्या हुआ था, कि डॉक्टर ने फिर वो ऑब्जर्वेशन की थी उनको, स्टमक के अंदर होल की वजह से स्टमक के अंदर देखने का अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो फिर उन्होंने क्या देखा था कि स्टमक के अंदर एक फूड, क्या कहते हैं, फूड चर्न हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा था कि जो स्टमक की वॉल्स है वहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है, जो डाइजेस्ट करने में हमारे फूड को हेल्प करता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि हमारे जो स्टमक का एंड पॉइंट है वो कहाँ पे जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, जहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी है अबाउट स्टमक। फिर उसके बाद आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डायरिया। अगला टॉपिक क्या है, डायरिया है। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं, द कंडीशन इन विच पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो मतलब डायरिया एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इस वजह से हमें डायरिया होता है। ओके, डायरिया इज़ कॉल्ड डस्ट इन हिंदी। डायरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। दस्त आप जानते होंगे, ठीक है, तो दस्त कहते हैं। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, और ये कैसे होता है, या फिर तो इन्फेक्शन होता है, या फूड पॉइजनिंग होती है, या फिर इनडाइजेशन। मैंने आपको बोला कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इस वजह से, या हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो इस वजह से डायरिया होता है। ठीक है, डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़। ठीक है, एक डायरिया एक तरह की बीमारी है। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत आम बात है। ठीक है, आम बीमारी है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन, और ये सबसे ज़्यादा किसमें होती है, बच्चों में होती है। ठीक है, अंडर सर्वे कंडीशन इट कैन बी फैटल, और इस कंडीशन में इंसान की मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो वाटर होती है ना उसमें बहुत कम, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर होती है, कमी हो जाती है, और नमक की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को हम अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कोई बात नहीं डायरिया हो गया तो हम कोई मेडिसिन ना ले, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट, तो उस वक्त जो है डॉक्टर क्या कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट मतलब कि पेशेंट को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि वो जो पेशेंट होता है शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। मतलब कि फिर पेशेंट को क्या दिया जाता है, बॉयल करके वाटर बॉयल करते हैं। ठीक है, फिर उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर क्या डालते हैं, पिंच मतलब छोटा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, और फिर उसको मिक्स करके तो ये हाँ पेशेंट को दिया जाता है जब डायरिया होते है। ठीक है, और फिर इसी जो ये सॉल्यूशन है, वाटर को गर्म करके फिर उसको ठंडा करके फिर उसके अंदर नमक और चीनी डालकर जो डिज़ोल्व करके, इस सॉल्यूशन का क्या नाम है, ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या है, ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो आपको ये समझ आ गया डायरिया का टॉपिक। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया
बाय गिविंग ऑरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन जब होती है हमारी बॉडी में तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब हमें डायरिया हो, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें ओ आर एस बनाना पड़ता है और उस पेशेंट को हमें रेगुलर देना होता है, इस सॉल्यूशन को हमें उसको रेगुलर देना होता है। ओ आर एस की फुल फॉर्म क्या है, ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आज की वर्कशीट के हमारे जो समझने के टॉपिक थे वो तो ख़त्म हो गए। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो हमारी वर्कशीट के आज जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 4। आज हमारी वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा देखते हैं कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ओ आर एस। हमें ओ आर एस की फुल फॉर्म लिखनी है। तो ओ आर एस की फुल फॉर्म कहाँ लिखी है, ये रही। इट्स अ आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, आप यहाँ से आंसर लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं दिखाती हूँ आंसर। ये रहा हमारा आंसर नंबर 1, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इट्स आवर आंसर नंबर फर्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ओ आर एस, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल्स। तो ऐसी कंडीशन कौन सी है जिसमें जो पर्सन है वाटर स्टूल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डायरिया। सो इट्स आवर आंसर नंबर 2, डायरिया। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो वाटरी स्टूल करता है फ्रिक्वेंटली। ओके, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज़ डायरिया, हाउ इज़ डायरिया कॉज। मतलब डायरिया होता क्या है और इसको ये डायरिया कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है, तो हमारा आंसर मैं आपको बताती हूँ। सो इट्स आवर आंसर नंबर 3 कि हम डायरिया क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक है, आप लिख लीजिए आराम से। द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। और ये कैसे होता है, इट कॉज बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉरी, इट्स नॉट अ लास्ट क्वेश्चन, इट्स लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। हमें क्या बताना है कि उस इंसान का नाम बताना है जिसने स्टमक के कार्य को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो इट्स आवर आंसर नंबर 4। इट्स आवर आंसर नंबर 4। हमारा आंसर नंबर 4 क्या है, विलियम डोमेंट। ये हमारे डॉक्टर का नाम है। आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक, तो उसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, विलियम बोमेंट आएगा। और ये भी हो सकता है कि नेम अ डॉक्टर हु सेव्स द लाइफ ऑफ एलेक्स। ठीक है, तो उसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, बोमेंट आएगा। मतलब अगर आपसे डॉक्टर का नाम पूछा जाएगा जिसने लाइफ सेव की थी या फिर स्टमक का वर्किंग क्या था, तो उसमें भी विलियम बोमेंट ही आएगा। आपको पता है कि आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आ सकते हैं, MCQs के भी फॉर्म में भी आ सकते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक वन वर्ड आंसर के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो आप प्रिपरेशन भी अच्छे साथ के साथ ही करते जाइए, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में। ओके, चलिए ये हमारा क्या हुआ, आंसर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो हमारा वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी मेक द ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। मतलब हमें ORS सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं घर में। तो ये भी हमारी वर्कशीट में है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर, इट्स आवर आंसर नंबर 5, बॉयल एंड कूल द वाटर। कूल, बॉयल एंड कूल वाटर। सॉरी, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ऑफ आप ऑफ मत लिखिएगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गई मुझसे। बॉयल एंड कूल द वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट।
आवर ORS सोल्यूशन रेडी। तो हमारा ORS सोल्यूशन कैसे बनता है कि वाटर को बॉईल करके फिर उसे ठंडा करके फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमक और शुगर डिज़ोल्व करके, सॉल्ट एंड शुगर डिज़ोल्व करके हमारा जो ORS सोल्यूशन है वो रेडी हो जाता है। तो हमारे आज की वर्कशीट में 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आई हो।